चलो बचपन के गेम खेलते। म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट दोनों में विचएवर इज, उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, विचएवर इज, बोलो एक्सपेक्टेड रेंट। एनुअल रेंट दिया हुआ है 42,000, अनरियलाइज रेंट दिया हुआ है 7,000। एनुअल रेंट मतलब क्या होता है? साल भर का रेंट। तो 42,000 साल भर का है, जिसमें से 7,000 मेरा डूब गया है, तो कितना हुआ? 35,000 मेरे को रेंट मिला है। पर सर ये भी तो साल भर का है। सर मेरी तो एक महीना प्रॉपर्टी खाली रही ना, तो सर डिवाइडेड बाय 12 इंटू 11, वैकेंसी का केस है ना सर। अब समझो, यही मैं देख रहा था, किसी का तो दिमाग चले, कोई दिमाग चला ही नहीं रहा है, बैल बुद्धि सालो। ये 42,000 साल भर का रेंट है, पहले इसको 11 का लाओ ना। हाँ, पहले अपन साल भर का ले लिए, उसमें 7,000 माइनस कर रहे हो। अरे भगवान भगवान भगवान। सर पहले इसको 11 महीने का रेंट लाओ, 42,000 को कितना होगा 11 महीने का रेंट? सर इतना रेंट मुझे मिलना चाहिए था, इसमें भी वो मेरा 7,000 रुपए डुबा दिया सर। 31,500। आ रही बात समझ? नालायक को ध्यान दिया करो, कैसे बैल बुद्धि टाइप चले जा रहे हो। हाँ समझ आया क्या हुआ? अरे भैया ये एनुअल रेंट दिया था, पहले उसको 11 महीने का तो लाओ। सालों तुम लोग मान के चल रहे हो कि 12 महीने का मिला है, जबकि वो बोल रहा है बेचारा कि एक महीना खाली थी प्रॉपर्टी। ठीक है, आया समझ? तो जीएवी इज इक्वल टू एआरआर, ये तो फिक्स्ड है, इसमें कोई लड़ाई नहीं है सर। अगला हाउस टू, बताओ एक्सपेक्टेड रेंट हाउस टू का। 30। हाँ इतना ही पता है तो जीएवी भी बता दो, अब मजा आएगा। इस बार देखते हैं। बोलो भाई जीएवी कितना? 21,000। क्या सोच रहे हो? 36,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 मंथ्स, 2 मंथ्स वैकेंट था, तो माइनस कर दिए 6,000, तो आ गया 30,000, उसमें से 9,000 डूब गया, तो 21। तो जीएवी इज इक्वल टू 21। वैकेंसी का केस है, क्या ही सोच रहे हो। तो अगला बताओ फिर, इतना ही समझ आ गया तो अगला बताओ। ये माइनस क्या होगा? सरकार तेरे को रेंट देगी नालायक, जो किराए पे रहने आया है वो तेरे को रेंट देगा कि तू उसको रेंट देगा? वेरी गुड, मैं जाऊंगा इसके घर रहने। नहीं वो फिगर मिस्टेक है, मिसप्रिंट। अरे तो खुद सोचना चाहिए ना भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आ रहा हूँ इसके घर रहने, ये भाई मेरे को रेंट का पैसा देगा, थैंक यू, मुझे चाहिए ऐसे लोग। बोलो जीएवी कितना आ रहा है? 16,500। सर ये तीनों केस में हमने वैकेंसी मान के चला है, वेकेंट प्रॉपर्टी, और अगर एनी अदर पर्पस रहेगा तो आंसर चेंज होगा। एनी अदर पर्पस याद है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो आंसर चेंज होता है, फिर वो एक्सपेक्टेड रेंट 12 मंथ से कंपेयर करते हैं। क्लियर हुआ आपको? आगे बढ़ते। मैंने इसलिए बताया क्योंकि आंसर उससे वेरी करते हैं, चेंज करते हैं, आंसर चेंज होते हैं सर। हाँ सर, निशा है 2 हाउसेस बोथ आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो पढ़ ही क्यों रहा हूं मैं, कुछ तो होगा आगे। द पर्टिकुलर ऑफ दिस आर गिवन बिलो। चलो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, बोलो हायर लोअर हायर। हाँ ये देखो, इसका भी निकाल रहे सर, हायर लोअर हायर। अब भी बोला 2 घर है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, क्या ही क्वेश्चन है।
उसका भी निकालेंगे। बकाबक एक बार सीख गए हायर लोअर हायर, भाड़ में जाए क्वेश्चन, अपन हायर लोअर हायर पे लिखने। बोल तो रहा हूं कि अब कोई मतलब ही नहीं है, दोनों घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, क्या सोच रहे हो? चलो, तो सर ये बकवास है हमारे लिए। डेट ऑफ कंप्लीशन बकवास है, म्युनिसिपल टैक्स बकवास है, इंटरेस्ट ही तो काम का है सर। अच्छा हुआ ये डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से बाहर है, अदरवाइज तो ये भी बकवास है, फिर क्वेश्चन ही बकवास है। ठीक है, 1,80,000 प्लस 80,000 कितना हो गया? 2,60,000। मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 2 लाख। सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक है, मैक्सिमम इंटरेस्ट 2 लाख मिलेगा, 2 ही लाख का लॉस आएगा सर। आया समझ? टू मच एनालिसिस लीड टू पैरालिसिस। नालायकों, ज्यादा मत सोचो, इतना टफ नहीं आता है, क्या सोच रहे हो? चलो, 3 घर की बात है, बनाऊं कि अभी भी छोड़ दूं हायर लोअर हायर? हाँ, ये कौन था? निकाल स्केल। तेरी ऐसे के 3 घर है ना, बनाएंगे नहीं क्या? ज्यादा ही छोड़ रहे हो, इतना भी नहीं छोड़ना है आईएचपी को। चलो बनाएंगे, मेहनत है सर, कम्युटेशन कॉम्बिनेशन लगेगा इसमें। चालू हो जाओ। याद है 3 घर का एक क्वेश्चन बनाए थे? यहां पर सिंपल एक ही तरीके से निकालना है, नॉर्मल प्रोविजन। अपन तो दोनों से प्रैक्टिस किए। चलो चलो चलो, तीनों को लेट आउट मानेंगे, बकाबक बनाएंगे। चलो चलो चलो। हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3 पर्टिकुलर्स। सर म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। बताओ भाई, हाउस 1 का एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? जल्दी, फास्ट। आ गया? 1 लाख। सर यही मेरा एक्सपेक्टेड रेंट, यही मेरा जीएवी, जो बोलना है बोल लो सर। 1 लाख। अगला हाउस 2 का बोलो। 165। माइनस म्युनिसिपल टैक्स सर। म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर हाउस 2 ओनली लिखा हुआ है, तो हाउस 1 और 3 में तो डैश कर दो। हाउस 2 का बताओ कितना? 1,15,000 का 8%, 9,200। ये 1 लाख ये आएगा। ये कितना आएगा? सॉरी, वेरी गुड, 10। ये आ गया एनएवी, माइनस कर लो 30%, ये आ जाएगा 30,000। इसका बताओ। माइनस इंटरेस्ट 1,80,000, 80 और 75। बापरे, 1,80,000, 80, 75। बताओ यार, पहले वाले में ये लॉस। नेक्स्ट, ये भी लॉस है कि इनकम है? इनकम। नेक्स्ट, क्या? ओ गुरुजी, 93, 93,000। चलो कॉम्बिनेशन के लेंगे। पहला, हाउस 1 लेट आउट, हाउस 2 एंड 3 सेल्फ ऑक्यूपाइड सर। सर हाउस 1 अगर लेट आउट है तो लॉस है सर, 1,10,000 का। सर हाउस 2 अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इंटरेस्ट 80,000। हाउस 3 अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इंटरेस्ट 75,000। बाप रे बाप,
तीनों ही लॉस है। बोलो लॉस कितना है टोटल? 2,65,000 का लॉस है, जिसमें से हम 2 लाख का लॉस क्लेम कर सकते हैं, बचा 65,000 कैरी फॉरवर्ड। नॉर्मल प्रोविजन से चल रहे हैं हम। $2,65,000 ये कैरी फॉरवर्ड ये क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हाउस 2 को लेट आउट मान लो, हाउस 1 एंड 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो। सर हाउस 1 को अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड माना तो 1,80,000 का लॉस इंटरेस्ट का। हाउस 2 को अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड माना तो कितनी इनकम थी? 29040। और हाँ लो 20 रुपए। हाउस 3 को अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड माना तो कितने का इंटरेस्ट था? सर दोनों इंटरेस्ट मिला के 255 आएगा। पर सर मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 2 लाख। 2 लाख से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता सर। तो 2 लाख का लॉस और 29,060 की इनकम एडजस्ट करके बताओ कितना आ रहा है? इसको इससे एडजस्ट करो कितना। हाँ वेरी गुड, ऐड कर दे गधे। एक लॉस है और एक इनकम है। सॉरी हाँ, थर्ड ऑप्शन हाउस 3 को लेट आउट मान लो, हाउस 1 एंड 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो। हाउस 1 को अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड माना तो 1,80,000 का लॉस। हाउस 2 को अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड माना तो 80,000 का लॉस। और हाउस 3 को अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट माना तो कितने इनकम निकाले पर? 93,000। सर ये दोनों मिला के 2,60,000 आ रहा है सर। बट मैक्सिमम लॉस कितना मिलेगा सर? 2 लाख का लॉस मिलेगा। 2 लाख का लॉस और ये इनकम एडजस्ट करो कितना आ रहा है? तो मेरे लिए कौन सा ऑप्शन बेटर? कौन सा ऑप्शन बेटर? चंद्र जी एक वो भूला चंद्र जी, एक मग्गे में ना पानी लाएंगे टुल्लू भर। चलो फर्स्ट वाला ऑप्शन अच्छा है ना, जहां मेरा लॉस ज्यादा दिखेगा। हाँ मेरी इनकम दिखा दो। ये भगवान, कोई क्लाइंट आया ना सुसाइड कर लेगा वो। बोले मैं इनकम बचाने आया था, ये लोग बोले नहीं 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 नहीं, हम निर्मला सीतारमन के साथ है, अंदर से इनकम ही दिखाएंगे। अरे जब मेरा लॉस आ रहा है तो मैं तो खुश हो गया, लॉस ज्यादा दिखाऊंगा ना। लॉस ज्यादा इनकम कम, ये नियम होता है। मेरे लिए फर्स्ट ऑप्शन बेस्ट है। जो लोग नोट नहीं किए कर लो। अच्छा एक मिनट इधर ध्यान दो सब। अच्छा बाकी जिन लोग नोट कर रहे हो नोट करो, और बाकी भी ध्यान दो, सुनते रहना जो नोट भी कर रहे हैं। सर रेसिडेंशियल स्टेटस में हमें लिखना कैसे होता है? ध्यान से सुनना। रेसिडेंशियल स्टेटस में हमें कोई भी, जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन दिया रहे, कोई भी क्वेश्चन में हमें बोले कि सर इस पर्सन का रेसिडेंट ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी सब निकालना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है? प्रोविजन लिखना होता है। रेसिडेंशियल स्टेटस थ्योरी थ्योरेटिकल चैप्टर है। आईएचपी में आपको प्रोविजन नहीं लिखना पड़ता, रेसिडेंशियल स्टेटस में लिखना पड़ता है। तो वहां पर आप क्या करोगे? सबसे पहले लिखोगे सर एज पर सेक्शन 6(1) फॉर डिक्लेयरिंग एनी पर्सन एज अ रेसिडेंट देयर आर 2 बेसिक कंडीशन। फिर आप ऐसे 2 बेसिक कंडीशन लिखोगे। फिर माइट बी पॉसिबल वो एक्सेप्शन में फॉल करे, वो तो मेरे को भी नहीं पता कौन सी वाली बात होगी क्वेश्चन में। अगर एक्सेप्शन में होगा तो आप ये भी लिखोगे 2 बेसिक कंडीशन, फिर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन फॉर 60 डेज। उसके बाद जो एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन बताओगे जिससे वो रिलेट कर रहा है। मान लो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए गया होगा कोई भी, तो वो आप एक्सेप्शन बताओगे। उसके बाद बताओगे देयरफॉर इन द गिवन केस,
मिस्टर एक्स इंडिया में इतने दिन रहा, इंडिया से बाहर इतने दिन रहा, देयरफॉर इसके डेज इतने हुए, देयरफॉर ही विल बी कॉल्ड एज रेसिडेंट। एक बार रेसिडेंट हो गया, उसके बाद आगे लिखोगे फॉर चेकिंग ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी देयर आर एडिशनल कंडीशन एज पर सेक्शन 6(6). फिर आप एडिशनल कंडीशन लिखोगे, एडिशनल कंडीशन दो ही लिखना है, 10 में से 9 और 7 में से 725 डेज वाली, ये दो कंडीशन लिखोगे, ये दो कंडीशन लिखोगे, उसके बाद लिखोगे देयरफॉर इन द गिवन केस मिस्टर एक्स इज इन इंडिया फॉर मोर देन 2 years इन इंडिया, तो देयरफॉर ही इज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो फिर आगे लिखोगे देयरफॉर मिस्टर एक्स इज ऑर्डिनरी प्लस रेसिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये होगा पूरा आंसर, ये होगा पूरा आंसर। तो ये आंसर जब आप लिखने जाओगे तो 1 से 1.5 पेज जाएगा, आराम से आंख बंद करके 1.5 पेज जाएगा, आराम से जाएगा लिखने में। आ रही बात समझ? तो आप लोग लिखेंगे और लिख के मुझे दिखाएंगे टेस्ट के पहले। ऐसा मत करना कि टेस्ट की सवेरे आए मैं सर देख लो, मैं उस टाइम कुछ नहीं बताऊंगा। आप पहले लिखो और लिख के मुझे दिखाओ कि सर हमने ऐसा लिखा है, सही है गलत है। लिखोगे तभी टेस्ट में लिख पाओगे, नहीं तो लिख ही नहीं पाओगे। कैसे लिखोगे सर? आईएचपी में मैं आपको नहीं बोल रहा कि कोई चीज लिखने की जरूरत पड़ेगी सर, ना। आईएचपी में आपको फॉर्मेट देखना होगा, जो फॉर्मेट मैंने प्रोवाइड किया है, जो फॉर्मेट से सॉल्व करा रहा हूं मैं, जो आपसे को करवाया हूं, उन फॉर्मेट से आपको क्वेश्चन बनाना है। इसमें रटने वाला सिर्फ एक ही बात है, वो सेक्शन 27 है जिसको रटना पड़ता है, जिसमें 5 ट्रांजेक्शन दिए। इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें थियोरिटिकल क्वेश्चन, इसमें सब प्रैक्टिकल ही आता है। आई बात समझ? रेसिडेंशियल स्टेटस लिखना स्टार्ट करो, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तब लिखाएगा, एकदम से नहीं लिखाएगा। ये मत सोचना एकदम से दनादन लिख ही लोगे। बधाई हो। हाँ वही पढ़ना है, अभी समरी बुक से नहीं पढ़ना है। सर ये क्वेश्चन बकवास है, ये होमवर्क है, ये कभी नहीं करना है। अगर सबलेट करते तो आईयूएस में जाते हैं, और 40% खर्चा कभी मिलता ही नहीं है सर, 30% खर्चा मिलता है, बकवास है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, राम owned a house property at Madras which was occupied by him for the purpose of his residence. He was transferred to Bombay in June 2024 and therefore he let out the property with effect from 1/7/2024 on a monthly rent of 3000. ठीक है, 1 जून से लेट आउट कर दिया। The corporation tax payable in respect of the house property was 6000, of which 50% was paid by him. तो जितना ये पे करेगा ना वही क्लेम कर सकता है सर। Interest on money borrowed for the construction of the house property was 20,000. एक नंबर सर। इस क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दिया हुआ है, फेयर रेंट कुछ भी नहीं दिया है, एक्चुअल रेंट दिया है सर आपको। कितना दिया हुआ है सर? 1/7/2024 को मंथली रेंट कितना था सर? 3000। क्या वैकेंसी का केस है? ये बॉम्बे शिफ्ट हुआ है, मद्रास का घर, क्या वैकेंसी का केस है? सर पहले वो रहता था वहां पर। ये नालायक हाँ बोल रही है, कहाँ है वैकेंसी? दिखा, वर्ड दिखा वैकेंसी पूरे क्वेश्चन में, नालायक कहाँ है वैकेंसी? पहले वो उस घर में रहता था, बाद में वो बॉम्बे शिफ्ट हुआ है। तो जब बाद में शिफ्ट हुआ है तब वो किराए पे दिया है, तो पहले तो खुद रहता था ना, पाप किया ना। एक्सपेक्टेड रेंट 12 मंथ से कंपेयर करेंगे, अब इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलेगा? वो तो है ही नहीं। तो मैंने आपको बोला था सर, एक्चुअल रेंट को ही अपन फेयर रेंट मानते हैं और निकालते हैं। एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 3000, तो 3000 इंटू 12 कितना हो गया? 36,000। ये मेरा फेयर रेंट आ गया। अब ये फेयर रेंट ही मेरा क्या है? एक्सपेक्टेड रेंट है 36,000, और एक्चुअल रेंट कितने महीने का है? 9 महीने का है। 9 3 से 27, 36,000 और 27,000 दोनों में विच एवर इज हायर। समझ आया क्या बोला मैं? ये एनी अदर केस है, वैकेंसी का केस नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है सर, कुछ है ही नहीं इसमें। 36,000 माइनस 3,000, बच्चा ही बना ले सर ये क्वेश्चन। 33,000 माइनस 30% माइनस इंटरेस्ट। जितना आप लोग पढ़ चुके हो उसके बाद तो ये क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं।
बताओ आंसर कितना आ रहा है? 100। बताओ भाई 3100 आ रहा है क्या आंसर? सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक यही टिपिकल बात थी, और टिपिकल भी नहीं थी। आपको ये ध्यान देना था कि पहले वो उस घर में रहता है, बाद में उसको किराए पे दिया है। समझ आई बात? क्लियर हुआ सबको? अगला देखो, A and B construct their houses on a piece of land purchased by them at New Delhi. The build-up area of each house is 1000 square feet. ठीक है? A start construction on 1st April 2023 and complete it on March 2024. सर मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं, पहले आप मेरे को ये बताओ ए के केस में प्री का पीरियड है कि नहीं है। अब आप लोग बताओ सर, लिख के देखो। जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट लिख के देखो और मेरे को बताओ सर, प्री का पीरियड है कि नहीं है। समझ ले, 1 अप्रैल को ही बोरो किए, मैं बता रहा हूँ तेको। हाँ नीचे आएगा ना, 1 अप्रैल को ही बोरो किए। मैं तो तेको बता रहा हूँ 1 अप्रैल को ही बोरो किए। मेरे को बताओ प्री का पीरियड है कि नहीं है। बोलो सर। ओ सर, प्री का पीरियड तू लिख ही नहीं रहा, आएगा ही नहीं आंसर। सोच के कैसे आएगा, भगवान थोड़ी के। तू लिख ही नहीं रहा, लिखे बिना नहीं आएगा सर। बिना लिखे अभी आप लोग नहीं कर पाओगे, अभी आप लोग नए नए हो। लिख के करो ना, क्या दिक्कत है, हड़बड़ी का है, कहाँ भागना है। बोलो प्री का पीरियड है कि नहीं है। अरे नहीं है, क्या सोच रहे हो। 31 मार्च 2024 को खत्म किया। जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 23-24 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर क्या है सर? 22-23। लास्ट डेट क्या होगी? 31 मार्च 2023। अबे लोन ही 1/4 को लिया हूं मैं, तो 31 मार्च का प्री कैसे हो सकता है? समझ आया? इतना ही समझ आया तो बताओ बी का प्री का पीरियड है कि नहीं। लिख के करो, लिख के करो सर। इसका भी लोन 1/4 का है सर, और 30 जून 2024 को कंप्लीट हुआ है सर। बोलो बी का प्री का पीरियड है? प्री का पीरियड द डेट ऑफ बोरोइंग बोलो 1/4/2023। द डेट ऑफ कंप्लीशन बोलो जुलाई जून। किस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ? इससे पहले वाला फाइनेंशियल ईयर। इसकी लास्ट डेट। सर यहां से यहां तक प्री होगा ना सर, क्यों नहीं होगा? 1 साल का प्री का इंटरेस्ट है। समझ आई बात? अब तो आप लोग का दिमाग ऐसे चलना चाहिए, देख के फटाफट चलना चाहिए, ऐसे प्री का पोस्ट का, प्री का पोस्ट का। आगे बढ़ते हैं। लेट आउट द फर्स्ट फ्लोर फॉर अ रेंट ऑफ 15,000 पर मंथ। ठीक है। द टेनेंट वेकेट द प्रॉपर्टी ऑन 31 दिसंबर। तो कितने महीने का किराया मिला इसको? 9 मंथ्स का। तो 15,000 इंटू 9 कितना होगा? 1,35,000। 15,000 इंटू 9, 1,35,000। बी ऑक्यूपाइज द एंटायर हाउस। पाप किया ये आदमी, उस घर में रहा क्यों? सर वो उस घर में रह गया। अब अगर उस घर में रह गया तो हम एक्सपेक्टेड रेंट 12 मंथ्स का लेके कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। चलो भाई, सर एक्सपेक्टेड रेंट कितना आएगा? निकालना पड़ेगा सर, निकालना पड़ेगा। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दिया है, दोनों में विच एवर इज, आधे लोग सोच रहे हैं दोनों में विच एवर इज हायर। तो हायर मतलब एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया मेरा? 1 लाख। और एआरआर कितना है?
ये आदमी महान है। सोचो 9 महीने का किराया इतना लूट दिया कि एक्सपेक्टेड रेंट से भी ज्यादा हो गया। सरकार बोली वेरी गुड, थैंक यू, हमें तुम जैसे लोग ही चाहिए, और दे टैक्स साले। तो जीएवी इज इक्वल टू 135, दोनों में विच हायर हो गया सर। ये मैं बी की बात कर रहा हूं, आया समझ, बैठा दिमाग में। आगे बढ़ते, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ए एंड बी, ठीक है, ए ने भी म्युनिसिपल टैक्स पे किया, बी ने भी पे किया। सर ए का तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ए का तो कुछ दिया ही नहीं है रेंट वेंट का। हाँ, बी का म्युनिसिपल टैक्स मैं क्लेम कर सकता हूँ 8000। तो ये कितना हो जाएगा, एन ए भी आ गया सर मेरा। आगे बढ़ते, सर रिपेयर वगैरह का खर्चा नहीं आता सर, ऐसे टाइम पास मत करो। Availed a loan of 20 lakh at the rate of 12% on 1/4/2023. B has availed a loan of housing loan of 12 lakh rupees at the rate of 10% on 1st July. सर B का तो अच्छा नो रिपेमेंट भी हुआ है सर, और हमें नॉर्मल प्रोविजन से चलना है। तो A का तो सेल्फ ऑक्यूपाइड घर हो गया, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में उसका इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 20 लाख का 12% कितना आएगा। तो सर ए का इंटरेस्ट जो है वो आ तो 2,40,000 है, पर मिलेगा सर 2 लाख का ही इंटरेस्ट। तो प्रैक्टिकली इसका 2 लाख का क्या आ जाएगा, लॉस। पर बी के साथ जब कहानी होगी तो बी में तो पहले 30% माइनस करोगे आप लोग, फिर माइनस करोगे इंटरेस्ट। अब जब इंटरेस्ट बी का निकालने जाओगे सर तो निकालना पड़ेगा सर, प्री और पोस्ट की कहानी थी बी में। तो कब लोन लिया है सर, एक कितने का लिया, 12 लाख में 10% 1 जुलाई 2023 को लोन। सर 12 लाख एट द रेट 10% निकालना पड़ेगा। चलो बताओ प्री का इंटरेस्ट कितना है, 12 लाख का 10% इंटू कितने महीने लिखूं, 1 साल लिखूं, क्या पूरा 1 साल का है, यस 1 साल। नालायको ये दिख नहीं रहा है, 23 24 पूरा 1 साल है। तो ये आ गया 1,20,000 प्री का इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 5, तो कितना आ गया 24,000। ये हमारा प्री का आया। पोस्ट का इंटरेस्ट कितना होगा, हाँ 12 लाख पोस्ट का इंटरेस्ट। घर ले जा मेरे को, तो अमाउंट पर्सनली धीरे बोला करना, मैं यहाँ इंटरेस्ट बोलता हूँ 12 लाख बोलता है, तो मैं तो वही समझूंगा ना, 1,20,000। पोस्ट का पीरियड इसका कब से चालू होगा, डेट बोलो, 1/4/2024। ये तो क्लियर है ना, जहां से प्री का खत्म वहीं से पोस्ट का चालू। तो सर इसका पोस्ट का इंटरेस्ट 1,20,000, तो 144 का इंटरेस्ट मिलेगा सर इसको टोटल। अब यहाँ पर 144 सर लॉस आएगा, बताओ कितने का, हाँ मर्डर हो जाएगा तेरा। चलो बताओ कितना बोले, ये लॉस है, बी के केस में लॉस और ए के केस में तो पूरा ही 2 लाख का लॉस। हाँ जुलाई से, अच्छा अपन पूरे साल का ले लिए क्या, ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, ये लिखा ही जुलाई नहीं है, ये 1 साल क्यों हुआ, कितने महीने हो गए सर, 9 मंथ्स, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट है सर। तो ये 18 हो जाएगा सर। तो ये कितना हो जाएगा, 138 हो जाएगा। ये 138 हो जाएगा। ये कौन था नालायक जो मेरे को बताया भी नहीं कि सर वहां पर डेट गलत लिखा हुआ है, कौन था, सभी थे, सभी मार खाओगे। बताना चाहिए ना सर 1 जुलाई या 1 अप्रैल लिख दियो।
समझ आया सबको? अपन ने पूरे यूनिट को एक मान के कैलकुलेट किया, उसने दोनों को अलग अलग कैलकुलेट किया। पहले ये एक यूनिट मान के समझ आ गया ना, अलग अलग भी कैलकुलेट कर लेंगे सर। अलग अलग में क्या होगा ध्यान दो, अलग अलग में बी के पास 2 यूनिट, एक यूनिट है जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है और एक यूनिट है जो कि लेट आउट है। अंतर सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह आएगा, पूछो कहां पर? इंटरेस्ट में। सर ये इंटरेस्ट जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, 69,000 हो जाएगा सर इंटरेस्ट। बस इतना ही डिफरेंस आएगा और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पर 69,000 का लॉस आएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड में, यहाँ लॉस आएगा और यहाँ पर कितनी इनकम आएगी बताओ? बस इतना ही चेंज है और कोई चेंज नहीं आने वाला। हमने पहले दोनों को पूरा एक माना, फिर दोनों को अलग अलग मान के भी कैलकुलेट कर लिए। सॉरी 19,900, 19,900। एक मिनट, फिर तो म्युनिसिपल टैक्स भी वो पूरा पूरा होगा। ये 8,000 है पूरा दिया हुआ है, इसको भी डिवाइड बाय 2 करो। नाइस। म्युनिसिपल टैक्स को भी 4,000 करो। एक काम करो अच्छे से लिख ही लो सर, 1,35,000 ये हमारा जीएवी आया था सर। हम लेट आउट वाले का निकाल लेंगे, तो सर लेट आउट वाले में म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर लो 4,000, तो 1,31,000 एनएवी सर। माइनस कर लो 30% सर, और माइनस कर लो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट 69,000 है सर। ये कितना आएगा अब बताओ? सॉरी 700, यही आ रहा है, ठीक है। और उसमें सर लेट आउट वाले पार्ट में, सॉरी सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पार्ट में सीधा सीधा 69,000 आएगा और यही लॉस है, तो ये आपस में एडजस्ट हो जाएगा। अपन ने पूरा एक ही घर मान के सॉल्व कर दिया था, यूनिट अलग अलग करोगे तो ऐसे हो जाएगा सॉल्व। क्लियर हुआ सबको? चलो अब क्या गड़बड़ है इसमें? ओहो, ये क्वेश्चन में बहुत सारी बातें हैं। एक काम करते हैं, इसको पूरा मिटा देता हूँ मैं, इसको प्रॉपर लिख के बनाते हैं। क्वेश्चन में बहुत सारी बातें हैं जो हमने स्किप कर दी। बहुत सारी बातें स्किप की, बहुत सारी बात, तो प्रॉपर पूरा लिख लेते हैं। चलो इसको लिखते हैं सर। ए की कहानी और बी की कहानी। ए की कहानी सिंपल है सर, 2 लाख रुपए जो हमने निकाला था वही है सर, और इसका 2 लाख रुपए का लॉस है, बात खत्म हो गई थी सर। ए का कोई टिपिकल नहीं है सर। बी में इसने 2 चीजें की सर। सर फर्स्ट फ्लोर लेट आउट प्रॉपर्टी है और सेकंड फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। सर जो फर्स्ट फ्लोर लेट आउट प्रॉपर्टी है उसमें भी इसने ये बोला सर
कि लेट आउट किया है 15,000 पर मंथ में। उसके बाद ये बोल रहा है सर कि जो बी होता है वो एंटायर हाउस को ऑक्यूपाई करके रखा है जनवरी से मार्च तक। तो सर इसकी प्रॉपर्टी कितने महीने किराए पे रही सर? कंप्लीट हुई है 30 जून को, तो जून के बाद ही किराए पे चढ़ी होगी, उसके पहले तो चढ़ी नहीं होगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसको 6 महीने का रेंट मिला है। तो 6 महीने का रेंट कितना मिला इसको? 90,000। सर इसका ARR जो है वो 90,000 है। अब इसका एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लेते हैं सर। इसका एक्सपेक्टेड रेंट कितना है सर? एक्सपेक्टेड रेंट कितना रहेगा इसका? अब ध्यान दो, इसका एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालेंगे? फेयर वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू दोनों में विचएवर इज हायर, 1 लाख रुपीस। पर ये 1 लाख रुपीस तो साल भर का है सर। ध्यान दो, एक्सपेक्टेड रेंट जो 1 लाख है ये पूरे साल भर का है। सर 3 महीना तो प्रॉपर्टी ही नहीं बनी थी, जून तक तो प्रॉपर्टी नहीं बनी थी ना, ये लिखा है ना सर, जून तक तो प्रॉपर्टी नहीं बनी, तो इसका एक्सपेक्टेड रेंट भी तो 9 महीने का होगा। ये आ रहा है 75,000। तो उस केस में सर इसका GAV क्या आ जाएगा सर? 90,000। अब इसमें माइनस करेंगे सर म्युनिसिपल टैक्स। पूरे घर का 8,000 था, तो इसका 4,000, 86 माइनस ये NAV आ गया, माइनस 30% माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अपन निकाले हैं सर 69,000, वो परफेक्ट था जो इंटरेस्ट निकाले थे हम। 8,800 का लॉस। और सर जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसमें तो सीधा सीधा क्या आएगा सर? 69,000 का लॉस। ठीक है, ये दोनों लॉस आ जाएंगे बी के केस में, और ए के केस में तो 2 लाख का लॉस। समझ आया? बस वो यूनिट के कारण गड़बड़ था। सॉरी। आओ अगला क्वेश्चन देखो। Mrs. Indu, a resident individual, owns a house in USA. She receives rent 2,000 per month. She paid a municipal tax of 1,500 during the financial year 24-25. तो सर डॉलर की वैल्यू कितनी है? 75, नीचे दिया हुआ है सर। She also owns a 2-stored house in Mumbai. Ground floor is used for own resident. First floor is let out. तो चलो भाई लिखना चालू करते हैं। एक है USA वाला घर और एक है मुंबई वाली कहानी। USA वाला जो घर है उसका रेंट आता है आपको 2,000 इंटू 12 इंटू 75 माइनस म्युनिसिपल टैक्स 1,500 इंटू 75। फर्स्ट फ्लोर को इसने लेट आउट किया मंथली रेंट पे 10,000 और आपको स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ। स्टैंडर्ड रेंट फॉर ईच फ्लोर इज 11,000। एक मिनट ध्यान दो, हमने क्या बोला था सर? अगर हमें फेयर रेंट नहीं देगा तो हम क्या करेंगे? एक्चुअल रेंट को ही फेयर रेंट मान लेंगे। तो फेयर रेंट हमें पता है सर 10,000 है। ठीक है, फेयर रेंट हमें पता है 10,000, म्युनिसिपल वैल्यू दिया नहीं है, तो दोनों में विचएवर इज हायर में क्या आएगा सर? 10,000 ही आएगा। उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 11,000। तो 11,000 और 10,000 दोनों में विचएवर इज लोअर। लोअर कितना आएगा? 10,000। क्लियर हुआ ये सबको? तो सर मुंबई वाले घर के दो हिस्से हैं सर, एक है ग्राउंड फ्लोर, एक है फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर तो सर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, फर्स्ट फ्लोर लेट आउट प्रॉपर्टी है। और लेट आउट में सर एक्चुअल ये एक्सपेक्टेड रेंट हमने अब भी निकाला सर 10, सॉरी, हाँ 10,000 और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड रिसीवेबल भी 10,000। तो हमारा GAV आ जाएगा सर, पर मंथ है ना ये 10,000 इंटू 12 कर लेना,
आगे देखो, म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर द हाउस, पूरे घर का म्युनिसिपल टैक्स है वो, तो हम तो सर आधा ही माइनस करेंगे क्योंकि ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर इक्वल है सर। तो ये 1,20,000 माइनस म्युनिसिपल टैक्स 3750, समझ आया कैसे आया? 7500 डिवाइड बाय 2, तो ये हमारा कितना आ रहा है? माइनस 30% एंड माइनस इंटरेस्ट। आगे पढ़ लेते क्वेश्चन में। Miss Indu has constructed the house by taking a loan from a nationalized bank on 26/2022. She has repaid the loan of 54,000 which include an interest. हमें तो इंटरेस्ट से मतलब है, प्रिंसिपल से कोई मतलब नहीं है। तो इंटरेस्ट 24,000 है। अब ये 24,000 क्या पूरे घर का है? हाँ, इसका भी दो हिस्सा होगा सर। यहाँ आएगा 12,000 और यहाँ सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले में आएगा सर 12,000, सीधा यहाँ पर 12,000। तो इसका तो 12,000 का लॉस आ जाएगा और इधर क्या आएगा बताओ? ये इनकम है, ये इससे एडजस्ट हो जाएगी सर। और यहां पर बताओ कितना आएगा सर? जो यूएसए वाला घर है उसका ही बताओ। थर्टी परसेंट माइनस करने के बाद बता रहे हैं 11, ठीक है। समझ आया ये कैसे हुआ? किसी को नहीं आया तो पूछ लो पहले। क्लियर हुआ ये सबको? आगे बढ़ते हैं। सर इतना पढ़ चुके हैं, अब ये क्या क्वेश्चन है देखो। An owner of a house property is allowed a deduction of 12,000 by way of unrealized rent. उसने घर बेच दिया, बाद में घर बेचने के बाद उसको अनरियलाइज्ड रेंट मिल गया, क्या ये टैक्सेबल होगा? हाँ, कितना? सर इसमें 30% माइनस कर लो, 8400 टैक्सेबल होगा सर, कर लो। 12,000 का 30% 3600 होता है, माइनस करोगे तो 8400 टैक्सेबल है सर। नेक्स्ट, Mr. X is the owner of commercial property let out at 20,000 per month. Municipal tax of the property is 25,000 annually. 50% is paid by the tenant. The tax was actually paid on, oh my God, सर टैक्स कब पे कर रहा है ये? 15/4/2025 में। अरे सर मेरा प्रीवियस ईयर 24/25 है, लास्ट डेट होती है 31 मार्च। यार ये क्या कर रहा हूं मैं सर? लास्ट डेट होती है 31 मार्च 2025। सर ये तो इसके बाद पे कर रहा है सर, तो म्युनिसिपल टैक्स माइनस ही नहीं होगा। He has borrowed a sum of 10 lakh from his cousin. मैंने आपको बोला था सर, हम लोन किसी से भी ले हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा सर। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन विच एन इंटरेस्ट इज 10% चार्ज, तो 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो सर 20,000, बहुत सिंपल सर, मतलब ये क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं सर। 20,000 इंटू 12, 2,40,000, यही मेरा जीएवी, यही मेरा एनएवी, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स तो आएगा ही नहीं। अब माइनस कर लेता हूं 30%, माइनस करूंगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 1 लाख रुपीस। कितना आ रहा है? एग्जैक्ट इनकम ना। करो 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 करो, सब कर लो, बहुत सिंपल है। अगला, he also received an arrears of rent 20,000, माइनस कर लो 30%,
तो 14,000 टैक्सेबल आ जाएगा सर। 20,000 माइनस 30%, 6,000 बचा 14,000 टैक्सेबल। तो इसमें 14,000 और ऐड कर लो, तो कितना आ गया? ये इसकी IHP की इनकम। सर ये क्वेश्चन अभी छोड़ दो, ये अभी छोड़ दो, जब हम सैलरी पढ़ लेंगे तो इसको करेंगे सर, अभी छोड़ दो इसको। सर खत्म हुआ हमारा HP फाइनली। थैंक यू।